हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का पुनः स्वागत है मेरे इस चैनल अमल सर स्टडी क्लास में। आज हम लोग समाज शास्त्र के कुछ क्वेश्चन आंसर, वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे, जो कि अभी बीए फर्स्ट सेमेस्टर या कुछ बच्चे बीएससी के हैं, वह भी सोशियोलॉजी ले लेते हैं, तो उनके लिए भी यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होगा। इसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है और इसे वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर की तरह हमने इसको लिखा है। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। ओके, हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है कि आंशिक संघर्ष एवं पूर्ण संघर्ष का वर्गीकरण किसने किया है? ठीक है ना? आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष का वर्गीकरण किसने किया है, मतलब इसको दो पार्ट में किसने बांटा है संघर्ष को, आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष। तो ये है रॉबर्ट मर्टन। ठीक है, मर्टन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे परिस्थिति कहते हैं। परिस्थिति और भूमिका आप चैप्टर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। किसी भी व्यक्ति का एक समाज में कोई न कोई स्थिति होती है या पद होता है, उसी को हम उसकी परिस्थिति कहते हैं। इसमें दो भाग होता है, हो सकता है आगे होगा। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, दो पार्ट में इसको बांटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। किस समाज में सामाजिक गतिशीलता अधिक होती है? ठीक है, किस समाज में सामाजिक गतिशीलता अधिक होती है? ये है औद्योगिक समाज। कहने का मतलब ऑप्शन दे सकता है औद्योगिक समाज और जनजाति समाज या फिर ग्रामीण समाज, ऐसे करके दे देगा तो आपको औद्योगिक समाज दिखाना होगा, क्योंकि औद्योगिक समाज में सबसे अधिक अ, गति होती है, मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा। बाकी ये सब शांत हैं, ग्रामीण और जनजाति ये सब शांत है, ज़्यादा इनके अंदर परिवर्तन नहीं होते हैं। लेकिन औद्योगिक समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? सोशियोलॉजी में एक महत्वपूर्ण बता दूं स्टूडेंट कि पुस्तक के नाम, बुकों के नाम बहुत पूछता है। बुक्स के नेम कई सारे पूछेंगे, तो आपको बेसिक बेसिक जो बुक्स हैं उनको आपको याद करना होगा। और ये अभी ही नहीं, बीए से लेकर आप बीए करेंगे, एमए करेंगे, उसके बाद नेट पीएचडी करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सब जगह ये जो सोशोलॉजिस्ट हैं, जो समाजशास्त्री हैं, उनकी किताबों के नाम जरूर पूछता है। तो इसलिए आप अभी से अगर याद करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी किताबें आपको याद हो जाएंगी। तो ये पुस्तक सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? सोरोकिन। इनका नाम पिट्रिम सोरोकिन या पी सोरोकिन भी आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बुक है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। आप तो ये क्लास 6 से पढ़ते आ रहे होंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, समाज शास्त्र के लिए सामाजिक भौतिक की शब्द का प्रयोग किसने किया है? आगस्ट काम्ट। अगर आप पिछली क्लास लिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि आगस्ट काम्ट ने सबसे पहले जब 1838 में समाजशास्त्र का जन्म दिया, तो सबसे पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स ही नाम दिया था। समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी नहीं, सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स करके इनका बुक का नाम था। लेकिन इनके फ्रेंड, इनके एक और समाजशास्त्री थे एडवर्ड क्वेटलेट, उन्होंने इस पे कॉपीराइट जब किया कि यह बुक ऑलरेडी मेरे नाम से है, तब इन्होंने अगस्त काम्ट महोदय ने 1838 में आ, अपने बुक का नाम सोशल फिजिक्स से सोशियोलॉजी रख लिया। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? सोशियस लैटिन भाषा से लिया गया है। कभी कभी दो आता है कि सोशियस, जैसे सोशियस प्लस लोगस, ऐसे करके बनता है समाजशास्त्र। ठीक है, यह दोनों का अलग अलग भाषा पूछ देता है। ठीक है, तो सोशियस मतलब लैटिन हो गया और लोगस जो है वो ग्रीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आठवां क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एवं
मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, यह किसने कहा है? ठीक है, यह किसने कहा है? तो ये क्रोबर महोदय हैं। यह कहते हैं कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, इसको क्रोबर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे एक बुक का नाम है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक बुक किसने लिखी है? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं J.H. मीड। ठीक है, यहाँ नीचे है ये J.H. मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकवेज पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। फोकवेज अक्सर पूछता है, बीए में पूछेगा, एमए में पूछेगा, नेट पीएचडी करेंगे, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे सोशियोलॉजी से रिलेटेड, तो ये बुक अक्सर करके आ जाता है। ठीक है ना, मैं यह नहीं कहूंगा कि हमेशा ही आता है, लेकिन अक्सर यह आता है। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं समनर महोदय। ठीक है, समनर। नेक्स्ट है, प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिमिटिव कल्चर के हैं मैलिनोस्की है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, यह भी आता है। फिर है, किसने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? जो संस्कृति है, कल्चर है, वो मानव द्वारा निर्मित है, यह हर्स्कोविट्ज महोदय कहते हैं। ठीक है, तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक, इसको पिछड़ापन भी आता है, कल्चरल लैग भी इसी को बोलते हैं, कि एक संस्कृति दूसरे संस्कृतियों से छूट जाती है। इसमें यह संस्कृतियों को दो भागों में बताया है इन्होंने, एक भौतिक संस्कृति, एक अभौतिक संस्कृति। तो उसके बारे में पूरा डिटेल में ऑगबर्न महोदय ने बताया है। नेक्स्ट है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी है? राल्फ लिंटन ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। किसने परिस्थिति को प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की चर्चा की है? अभी मैं थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि परिस्थितियां दो प्रकार की होती हैं, एक प्रदत्त और दूसरी होती हैं अर्जित। इसके बारे में किसने चर्चा की है? राल्फ लिंटन ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, किसने कहा है? यह ऑगस्ट काम्ट महोदय ने कहा है। नेक्स्ट है, द सोशल आर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट बुक है। द सोशल ऑर्डर बुक के लेखक कौन है? यह है बीर स्टीड। नेक्स्ट है, समाज शास्त्र के लखनऊ संप्रदाय के प्रणेता कौन है? मतलब ये कहा जाए कि समाज शास्त्र को लखनऊ विश्वविद्यालय में लाने वाले सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्री कौन थे? तो आप राधा कमल मुखर्जी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी राधा कमल मुखर्जी है, और एक दो नाम ऐसे ही मिलते जुलते और हैं। कभी कभी एक राधा कृष्ण मुखर्जी हैं, और ऐसे एक आक और नाम है, आर के मुखर्जी हैं। तो आपको राधा कमल मुखर्जी देखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पीएच प्रभु। ये पीएच प्रभु महोदय ने हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नाम की बुक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी, या कभी कभी हिंदी में आता है मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, अक्सर यह भी आता है, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक वेस्टर मार्क महोदय हैं। फिर नेक्स्ट है, पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा किसने दी है? तो इसको दुर्खीम महोदय ने दिया है, इमाइल दुर्खीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति का भेद किसने किया है? अभी जस्ट पहले हमने रिपीट किया है, एक दो क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड आ जाएंगे, तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, आपकी तैयारी ही होगी। अकबर महोदय हैं। नेक्स्ट है, भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है? ठीक है, यह भी क्वेश्चन आता है। समाजशास्त्र के जनक तो अगस्त काम्ट महोदय हैं, लेकिन अगर पूछता है भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो आप कहेंगे G.S. घुरिये। इनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरिये, ऐसे करके है। ठीक है, गोविंद सदाशिव घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
समाज सामाजिक संबंधों का जाल है किसने कहा है? मैकाइरो एवं पेज ने कहा है। आप बहुत पहले से यह जानते हैं। किसने कहा है हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं? यह भी मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं। आप जब समिति, संस्था, समुदाय पढ़ेंगे तो आपको यह स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखी है या किसकी कृति है? यह कार्ल मार्क्स महोदय हैं। नेक्स्ट है, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑगबर्न एवं निमकॉफ। ऑगबर्न एवं निमकॉफ। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह मैकाइवर एवं पेज ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। माना सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है ना, मानववाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो मानववाद का सिद्धांत मैक्स मूलर महोदय ने दिया है। नेक्स्ट है, आत्मवाद या जीववाद का सिद्धांत किसने दिया है? टायलर महोदय ने दिया है। पुस्तक है यह रिपब्लिक, द लगा रहना चाहिए आगे। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो। ठीक है ना, प्लेटो। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया है? समाजशास्त्र में त्रिस्तरीय सिद्धांत ऑगस्ट काम्ट महोदय ने दिया है। तीनों स्तरीय में इनका पहला आता है धार्मिक, दूसरा आता है तात्विक और तीसरा आता है प्रत्यक्षवादी, ऐसे करके। तो ये तीनों ऑगस्ट काम्ट महोदय का सिद्धांत है, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी सिद्धांत। नेक्स्ट चलते हैं, सांस्कृतिक विडंबना किसने प्रस्तुत की है? वही जस्ट एक और क्वेश्चन ऐसा आया था, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक विडंबना या सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग इसी को कहते हैं। तो इसके बारे में भी ऑगबर्न एवं निमकॉफ महोदय ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? अभी मैं बताया था ऑगस्ट काम्ट का त्रिस्तरीय नियम में पहला धार्मिक, दूसरा तात्विक और तीसरा प्रत्यक्षवादी स्तर। तो ये प्रत्यक्षवादी स्तर सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑगस्ट काम्ट महोदय ने। नेक्स्ट, ये बुक का नाम है प्रीमिटिव कल्चर। बुक के लेखक कौन है? मैलिनोस्की महोदय। ये शायद अभी आया था। नेक्स्ट है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? राल्फ लिंटन ने। सोसाइटी नामक पुस्तक मैकाइवर एवं पेज ने, इधर थोड़ा रिपीटेड हो गया है। फोकवेज पुस्तक के लेखक कौन है? फोकवेज पुस्तक के लेखक, यहाँ आंसर मैं नहीं लिखा हूँ, आप लोगों को बताना है क्योंकि इसी में है। ऊपर आप देखेंगे तो फोकवेज पुस्तक के बारे में हमने चर्चा की है। तो आपको कमेंट में बताना है कि फोकवेज पुस्तक के लेखक कौन है। और आप लोग कमेंट भी किया करिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप लिखेंगे तो मैं उस टॉपिक पे बताऊंगा। हालांकि मेरा प्लान ये है कि मैं अभी आप लोगों के परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी तो मैं सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर की क्लासेस कंटिन्यू आप लोगों को यूट्यूब पे उपलब्ध कराऊंगा। ओके। नेक्स्ट है, सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर बुक के लेखक कौन है? ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल ऑर्डर बुक के लेखक कौन है? वीरस्टीड महोदय हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? C.H. कूले। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, एक वीडियो है जिसमें मैं शॉर्ट नोट टाइप का मैं दिया हूँ, उसमें आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? C.H. कूले। इसी में इन्होंने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की बात की है। जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा है? मजूमदार एवं मदान। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? M.N. श्रीनिवास। तो जैसे संस्कृतिकरण हो गया और पश्चिमीकरण हो गया, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण हो गया, ब्राह्मणीकरण हो गया, ऐसे करके एक 3-4 सिद्धांत जो है M.N. श्रीनिवास ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदू संस्कार नामक पुस्तक किसकी है? राजबली पांडे जी की है। नेक्स्ट है, द अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? द अनटचेबल
पुस्तक के लेखक कौन है? बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं द अनटचेबल बुक्स के लेखक हैं। नेक्स्ट है, क्रीमी लेयर की अवधारणा किससे संबंधित है? क्रीमी लेयर की अवधारणा मतलब क्रीमी लेयर शब्दावली कहाँ प्रयोग होती है? तो ओबीसी या पिछड़े वर्ग के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है? जीएस घुरिये महोदय। ये एक बार और हो चुका है। तो इस तरीके से मुझे लगता है हम लोगों का ये टॉपिक खत्म हो गया, और इसमें हमने कुल मिलाकर 45-47 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं, तो उसको हमने डिस्कशन किया। आप देखिए, आप इसे सुनिए, लिखिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर कुछ ना कुछ आएंगे। आपका यह बेसिक है समाजशास्त्र का या सोशियोलॉजी का बेसिक है यह, तो इसके बारे में आप जानिए, समझिए, और आप लोग चैनल पे बने रहिए, लाइक भी कर दिया करिए और इस पे कमेंट भी कर दिया करिए कुछ ना कुछ। और उसके साथ मेरा पूरा प्लान है, अभी आप लोगों को कुछ सेकेंड सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर का और सिक्स सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का पूरा मैटर आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा मैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग बनाते रहूँगा वीडियो, आप लोग देखते रहिएगा और लाइक और कमेंट भी करते रहिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को जो सोशलॉजी पढ़ते हैं। और आने वाले समय में कुछ अन्य विषयों की जैसे पॉलिटिकल साइंस वगैरह की भी नोट्स उपलब्ध कराएंगे हम। ओके, थैंक यू।